वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द JKSSB। JKSSB के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका 2026 में कंडक्ट कराया गया है और एग्ज़ाम हुआ है आपका 19 अप्रैल को 2026 में। पेपर के अंदर 1 to 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग क्वेश्चंस को। ठीक है, पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन को लेकर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर टू कैरी आउट अर्थमेटिक कंप्यूटेशन इन द ALU? दिस इज द प्रोसेसिंग बाइनरी डाटा थ्रू लॉजिकल गेट ऑपरेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Which of the following statement is correct regarding the relationship between the instruction execution, memory hierarchy, and addressing mode in a typical non-nominal architectural computer system? So यहाँ पर आंसर होगा data hazard can occur in a pipelined CPU even with only registered addressing. That is option C होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम इसे यहाँ स्क्रीन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग कंप्यूटर मेमोरी एंड द डाटा स्टोरेज फंडामेंटल? तो यहाँ पर होगा कैश मेमोरी इज अ फास्टर देन द मेन मेमोरी एंड द स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग CPU ऑपरेशन एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन? सो फोर्थ क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर्स द करेंट instruction being decoded and executed. That is option C is the correct answer, question number 4. Now coming to the question number 5. Which of the following statement is correct? So पहली स्टेटमेंट है कि overflow into complement addition can be detected by examining only the carrying out of the most significant bit. This statement is correct, incorrect. ये आपकी गलत है। ठीक है, नॉट ओनली कैरी आउट, यहाँ पर जो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है दिस इज ओनली नहीं होगा यहाँ पर, एग्जामाइन ओनली कैरिंग आउट, ये वाली पॉइंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, व्हेन कन्वर्टिंग एन अनसाइंड इंटीगर टू अ लार्ज टाइप, जीरो एक्सटेंशन इज यूज टू प्रिजर्व इट्स वैल्यू। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड है, थर्ड है, BCD एनकोड या बाइनरी कोडेड डेसिमल रिप्रेजेंट्स ईच डेसिमल इनटू ईच डेसिमल डिजिट इज एनकोडेड सेपरेटली यूजिंग 4 बाइनरी कोड्स। ये करेक्ट है आपका। ठीक है, तो सेकंड करेक्ट है आपका। फिर थर्ड फोर्थ की बात, सॉरी, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। In a byte addressable system, the effective address calculation is dependent on the instruction length. No, it does not depend on the instruction length. It is determined by the addressing mode. ठीक है, it is determined by the addressing mode. ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 and 7. So which of the following is correctly classified hardware and software? So यहाँ पर CPU हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अ कंप्यूटर हैज़ अ क्वाड कोर CPU with 2.4 GHz frequency, 16 GB RAM and a 1 TB SSD. A program that use many thread and performs frequent disk operation is running very slowly and sometimes crashes. What is the most likely cause? इसका most likely cause होगा insufficient या inefficient multi-threading and high memory uses. That is option A बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8,
कैटेगराइज द फॉलोइंग डिवाइसेस एज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें इनपुट डिवाइसेस की, तो इनपुट में देखिए लाइट पेन आएगा आपका इनपुट में, इनपुट, और पंच कार्ड रीडर दिस इज कॉल्ड ऑल्सो इनपुट, और प्लॉटर जो है दिस कम्स अराउंड आउटपुट, साउंड कार्ड इज आउटपुट, digitalized digitalizer tablet this is basically a input device, drum printer is output, scanner is input। ठीक है, तो देखिए इनपुट में आ रहा है 1 2 5 एंड 7, 1 2 5 एंड 7, 1 2 5 एंड 7, ऐसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, और आउटपुट में आ रहा है 3 4 एंड 6, 3 4 एंड 6, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। हैप्टिक ग्लव्स, ये डिवाइस किस स्टेटमेंट से संबंधित है? ये है कैप्चर फाइन हैंड्स एंड फिंगर मूवमेंट फ्रॉम कंप्यूटर इनपुट। Tactical display, this is related with the generate tactical sensation and may senses user interface, sorry interaction, 1 के साथ में जाएगा 2 1। VRU, voice response unit, this is related with the generate synthesized audio output for interaction with users, and data gloves is related with the डिटेक्शन जेस्चर एंड प्रोवाइड फोर्स फीडबैक। ठीक है, तो यहाँ पर 2143 2143 2143 ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन अ सिस्टम विद मल्टीपल प्रोसेस एंड द रिसोर्स टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड मैथड टू रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक। ये होता है प्रीम्प्ट रिसोर्स फ्रॉम वन प्रोसेस एंड अलोकेट टू अनदर, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर अ सिस्टम यूजिंग primitive priority scheduling with the multiple real time and user level process priority inheritance protocol is implemented। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है, फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द MS वर्ड। सो नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो नेविगेशन प्लेन अलाउज सर्च by heading pages result but cannot directly display comments, ये गलत है। ठीक है, तो ये हैंडल करता है बेसिकली रिव्यू पैनल प्लानिंग को देखता है ये। ठीक है, तो ये गलत है आपका यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following statement is true about the MS Word? MS Word related, using section break allows different headers and footer in the same document। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। सो 14 क्वेश्चन में अ कंपनी कीप्स सेल्स डाटा इन कॉलम बी एंड वांट्स टू कैटेगराइज सेल्स इनटू 3 लेवल्स। तो उसके लिए ये एक प्रोग्राम बनाया गया है। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट रहेगी इसके हिसाब से? द फॉर्मूला विल वर्क करेक्टली ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज इन द B2, दैट इज ऑप्शन बी होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रोग्राम्स दिया गया है, इसमें MS Excel के अंदर स्टूडेंट स्कोर्स आर लिस्टेड इन कॉलम बी मैथ और कॉलम सी साइंस, विच फॉर्मूला करेक्टली काउंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 80 इन मैथ्स एंड मोर देन 90 इन मोर देन और इक्वल टू 90 इन साइंस। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा? तो ये होगा ऑप्शन ए वाला फॉर्मूला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ईमेल फंक्शनिंग? ईमेल फंक्शनिंग से रिलेटेड
तो यहाँ पर होगा POP3 प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम सर्वर टू द लोकल कंप्यूटर। ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 में करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17। In Microsoft PowerPoint, which of the following existing slide content cannot be directly converted into smart art without re-entering the data? So this is a table of the data. That is table of the data. Option B is a correct answer. Consider the following statement about TCP and IP and internet communication. This is a TCP guaranteed delivery and the correct order of the packet, but not the timing. ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। सो 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरनेट राउटिंग एंड द प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है 19th में। इसे ऊपर कर लेते हैं पहले हम। सो ये होगा आपका IPv6 adaptation eliminates the need of the NAT because it provides the vastly larger address space. ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड computing in a IaaS infrastructure as a service model, what is managed by the service provider? 20th का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा अ नेटवर्किंग हार्डवेयर। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21। द senator's apology was widely viewed as too little, too late after month of a public outrage. The idiom "too little, too late" most precisely convey this apology was. This is related with the was inadequate in both substances and timing of the effective. ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर आपको बताना है द कमिटी प्रपोजल थ्रो एम्बिशियस was dismissed as a bridge too far by senior official. In the context, a bridge too far suggests the proposal of the excessive ambitious beyond what was feasible or acceptable. That is option C होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, the scholar was known for his perspicacious analysis of a complex physiological text. Which option is the closest synonym of the perspicacious as used here? इसका जो closest synonym होगा वो एस्टिट्यूट होगा। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24। द एडिटर क्रिटिसाइज्ड द आर्टिकल फॉर इट्स प्रोलिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एन अदरवाइज सिंपल टॉपिक। विच वर्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ प्रोलिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट? तो इसका जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा वो होगा वर्बोज। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Her argument was praised for being quoted and logical compelling. Which option is best antonym of the cogent? Cogent का जो एंटोनिम है वो यहाँ पर होना चाहिए स्पीशियस। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 25। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26। द प्रोफेसर वॉज एडमायर्ड फॉर हिज equanimous response to harsh criticism. Which of the following is the precise antonym of the pronunciation थोड़ी गड़बड़ हो रही है। इस पर्टिकुलर वर्ड का जो एंटोनिम है उसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड को प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर होगा वॉलेटाइल। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्टली पंक्चुएट द सेंटेंस। Proposal which was submitted last week however requires further revision. So यहाँ पर होगा the proposal which was submitted last week however requires further revision. Option B is the correct answer. Identify the type of the clause in the sentence below. What the committee decided surprise everyone present. The clause what the committee decide is, ये किस टाइप का clause है? ये नाउन क्लॉज है। आई थिंक नाउन क्लॉज फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट।
ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इन विच सेंटेंस इज द वर्ड बैंक यूज्ड एज अ homonym which compared it to use in the sentence below? She deposited the check at the bank. ठीक है, तो यहाँ पर होगा द चिल्ड्रन प्ले ऑन द बैंक द रिवर आफ्टर द स्कूल। ऑप्शन बी होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, चूज द सेंटेंस इन विच द करेक्ट होमोफोन्स हैज बीन यूज्ड। सो होमोफोन यूज किया गया है, ही कुड नॉट साइड अ सिंगल एग्जाम्पल टू सपोर्ट हिज क्लेम। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। सो 31 में पूछा गया है ग्रामेटिकली करेक्ट आपको बताना है प्रोनाउन यूज जो किया गया है यहाँ पे। So every applicant should bring his and her identification for verification. That is option C बनेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर with a clear and unambiguous pronoun reference आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आफ्टर द रिपोर्ट वॉज रिवाइज्ड इट वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द एडिटर। ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चूज द सेंटेंस इन विच use of article is grammatically and contextually correct. So यहाँ पर जो 33 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एन ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इज एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव गवर्नेंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा है चूज द ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेशन अ लॉजिकल डिडक्शन अबाउट द पास्ट इवेंट। ठीक है, सो दे मस्ट हैव ओवरलुक्ड द क्रूशियल डाटा। ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्टली कन्वर्टेड द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। द प्रोफेसर सेड आई विल रिव्यू योर थीसिस टुमारो। सो यहाँ पर होगा द प्रोफेसर सेड दैट ही विल रिव्यू योर थीसिस द नेक्स्ट डे। ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 35 में करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सेंटेंसेस को पैराग्राफ को अरेंज करना है इन प्रॉपर मीनिंग के फॉर्मेट में। देखिए सबसे पहले आएगा यहाँ पर आपका from a young age he was determined to succeed. He worked hard to achieve his goal. Success did not come easily to him. Eventually his effort paid off. I think यही होना चाहिए। 4 1 2 3 ऑप्शन बी बनना चाहिए यहाँ पर। नहीं सॉरी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, यहाँ पर अरेंज करना है अगर जो। सो शी वॉन्टेड टू बिकम अ प्रोफेशनल डांसर। हर डेडिकेशन इम्प्रेस हर टीचर। She practiced every day to improve her skill. As a result, she won the competition. तो that means आपका 3 4 and 1 2 ये कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। 3 4 1 2 ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। The following sentence has an error. Identify the part that contains an error. Okay, तो यहाँ पर है the student had submitted their assignment before the deadline. यहाँ पर जो है had की जगह have होगा, student have submitted, तो ये गलत है, has submitted। ऑप्शन बी। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी इज प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच एंड जर्मन। ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40।
कन्वर्ट करना है इनटू पैसिव वॉइस में, ठीक है। सो द कमिटी विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द कमिटी टुमारो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। चलिए अब आ गए हमारे थोड़े मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस, इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इफ अ नंबर इज दिस इज डिविजिबल बाय 3, देन हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर एक्स, कितनी वैल्यूज एक्स के लिए पॉसिबल होंगी। ओके, जो हम मान ले नंबर जो भी नंबर है डिविजिबल बाई 3 होगा, सो सम ऑफ द जो डिजिट होगा, जो पर्टिकुलर का सम ऑफ द डिजिट होगा वो भी डिविजिबल होगा किससे, 3 से, ठीक है। तो पहले तो हम इन डिजिट्स का क्या करेंगे, सम कर देंगे, सम ऑफ द डिजिट्स निकालते, सम ऑफ डिजिट्स हम निकालते हैं, डिजिट्स, जिसमें हम इन सभी को मतलब 4 + 3 + 6 + 7, ये जितने भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और प्लस ये एक्स है, ये एक्स है ना, इसको प्लस में साथ में रखेंगे, +x + 9 + 3 + 2, जो भी वैल्यूज़ हैं इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा मिलेगा 45 आएगा यहाँ अराउंड, 45 प्लस ऑफ एक्स, ठीक है। अब 45 + x जो है टू बी डिविजिबल बाई दिस हैज़ बीन डिविजिबल बाई 3, ठीक है। सो यहाँ पर x जो है, x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू इनमें से हो सकती है, ठीक है। x जो है वो 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 करना है हमें यहाँ पे। सो यहाँ पर 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। सो हाउ मेनी वैल्यूज़ आर पॉसिबल फॉर x, तो यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो कितनी हैं, 4 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इफ x की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 6, देन हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर एट द एंड ऑफ x। तो देखिए, द नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है, जो जीरो है वो डिटरमाइन किए जाएंगे किस पेयर के द्वारा, दैट विल बी द पेयर है वो आपका 2 × 5 का, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू क्या दी गई है, 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 6, ठीक है, x की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर केवल 5s हैं, 5s सॉरी, जो 5s प्लेयर जो हैं अवेलेबल हैं जिसके साथ 2 का पेयर बनेगा, तो मतलब यहाँ पर जो ज़ीरोज़ होंगे वो 5 बन सकते हैं, ठीक है। सो एंड में 5 ही जीरो हो सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 के साथ में एक तो 1 हो गया और साथ में 5 ही एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो आंसर बनना चाहिए, आई थिंक ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय द 10%, देन बाय व्हाट परसेंटेज शुड अ न्यू प्राइस बी इंक्रीज टू गेट द ओरिजिनल प्राइस। ओके, मान लीजिए कि लेट कर लीजिए कि जो ओरिजिनल प्राइस है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ओपी, वो है 100 रुपीज़, और रिड्यूस किया गया है, यहाँ पर रिड्यूस किया गया है प्राइस में कितना, -10% किया गया है, तो ये हो गया 90, ठीक है। अब वापस से हमें चाहिए टू गेट, वापस से हमें क्या चाहिए, 100 रुपीज़ चाहिए अगर जो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा कितना, 10%, मतलब 10 से उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा बाई, इंक्रीज़ बाई 10 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज़ जो है वो क्या होगा, 10/90 into 100, so this will comes around 100/9, this will 11 1/9 के आसपास आएगा, ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44, इफ x percentage of y is equals to y percentage of x, then which of the following is true। ओके, तो यहाँ पर देखिए, देखिए x परसेंटेज ऑफ y इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू y परसेंटेज ऑफ x, यही चीज़ कही गई है, ठीक है। सो दोनों साइड को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, xy/100, दिस विल xy/100, ठीक, ये चीज़ वैल्यू मिलेगी। अब ये कंडीशन जब बनेगी तो दैट मीन्स आपका जो वैल्यू है, ठीक है, वो जो आंसर आना चाहिए यहाँ पर इक्वेशन इक्वली आ रहा है, तो x इक्वल्स टू वाई ही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर मेरे ख्याल से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर।
सो 45 में आपसे पूछा है द एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज 15, द एवरेज ऑफ वाई नंबर इज 20, द एवरेज ऑफ एक्स प्लस वाई इज इतना, द फाइंड द रेशियो एक्स वाई। ठीक है, तो देखिए 15x हो गया, ठीक है, प्लस वाई का जो हो गया 20th ऑफ वाई, और इन दोनों का जो सम है एक्स प्लस वाई, ठीक, ये कितना दिया गया है, रेशियो इन दोनों का दिया गया है कितना 18, नहीं सॉरी ये 18 दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2y इज इक्वल्स टू 3x। सो x एंड y का रेशियो आपको निकालना है तो 2/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, if the discount 10% is given on the mark price of a book, the publisher gains 20%. If a discount is increased to 15%, the gain of the publisher is, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि मार्क्ड प्राइस जो है, ठीक है, वो है 100 रुपीज़ का। ठीक है, एट 10% जब इसको यहाँ पर क्या मिल रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो गया, 90 हो गया। और गेन कितना दिया गया है, गेन दिया गया है 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ओके, सो दिस, नहीं सॉरी 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस क्यों हो गया, गेन 20% दिया गया है ना। तो अब आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, आपको निकालना है। ठीक है, तो ये 90 और यहाँ पर क्या दिया था 20, तो बढ़ा हुआ है ना गेन, और उस प्राइस में तो यहाँ पर हो गया 1.2, इसको आप डिवाइड करोगे तो 75 आएगा, कॉस्ट प्राइस आ गई 75। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, न्यू डिस्काउंट, न्यू डिस्काउंट आपको दिया गया है, डिस्काउंट दैट इज 15% है। तो यहाँ पर न्यू सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या होगा, 85 होगा। ठीक, तो न्यू गेन जो होगा, न्यू गेन वो क्या होगा, 85 माइनस 75 अपॉन 75 इंटू 100, दिस विल कम्स अराउंड 2/5 होगा, सॉरी 2/15 होगा इंटू 100 होगा, दिस विल कम्स अराउंड 13 1/3। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 47, सॉरी 47 में आपसे पूछा गया है, अ बैरल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाइन and the water in the ratio 3:1. How much fraction of the mixture must be drawn off and substituted by the water so that the ratio of wine and water in the resultant mixture in the barrel becomes 1:1? ओके, तो यहाँ पर आपका इनिशियल रेशियो जो दिया गया है वो दिया गया है 3:1। ठीक है, देखिए इनिशियल रेशियो वाइन एंड वाटर का 3:1, मतलब यहाँ पर टोटल जो यूनिट्स हैं वो 4 यूनिट्स हैं। फिर उसके बाद है फाइनल रेशियो है 1/1 का, तो यहाँ पर टोटल यूनिट्स कितने हैं, 2 हैं। अब यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, फाइनल अमाउंट निकालना है। तो फाइनल अमाउंट निकालने के लिए, फाइनल अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनिशियल अमाउंट, ठीक है, 1 माइनस ऑफ के। अब यहाँ पर के क्या है, जो फ्रैक्शन रिमूव किया गया है, के की जो वैल्यू है फ्रैक्शन जो रिमूव किया गया है, रिमूव किया गया है। ठीक है, इनिशियली क्या था, देखो फाइनल अमाउंट में आपका एक क्या हो गया, फाइनल अमाउंट है 1/2 में आएगा। इनिशियल अमाउंट है आपका 3:4 होगा, 1 माइनस के होगा। ठीक है, आपको के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू आएगी 1/3। दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ ए इज टू बी एंड सी इज टू डी। तो यहाँ पर जो रेशियो होगा वो होगा ए सी इज टू बी डी, ए सी एंड बी डी, ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, थोड़ा लंबा बनेगा क्वेश्चन, इसको करते हैं। देखिए इसका मैं आंसर ही आपको दे देता हूँ डायरेक्टली। 49 का ये होगा 6/3 का। ठीक है, सो 49 का करेक्ट आंसर होगा 6/3। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 50 नंबर। तो अब A can complete a work in 15 days, B can complete the work in 25 days,
if they started work together and B leaves 7 days before the completion, then the work will be completed in how many days. ठीक है. सो मान लीजिए यहाँ पर एलसीएम क्या होगा इसका और इसका. ठीक है, तो ये एलसीएम होगा अराउंड 75 यूनिट्स. ठीक है, ए की एफिशिएंसी आप निकालोगे तो 75/15, दिस विल कम्स 5 यूनिट्स पर डे. बी की एफिशिएंसी निकालोगे तो 75/25, दैट्स विल 3 यूनिट्स पर डे. टोटल टाइम आप निकालोगे तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5x + 3x - 7 इज इक्वल्स टू 75. सो x की वैल्यू आप जब फाइंड करोगे आपको मिलेगी 12 डेज. ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ओके, 51 नंबर क्वेश्चन है. यहाँ पर नेक्स्ट टर्म बताना है. देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है. डिफरेंस इन दोनों का कितना है 8 है. ठीक है, ओके. यहाँ पर जो डिफरेंस है दिस विल बी द 26. ठीक है, और दिस डिफरेंस इज अराउंड 64 और दिस डिफरेंस इज अराउंड 126. ओके, अब ये बन कैसे रहा है. देखिए ये बन रहा है जो 8 है ये बन रहा है आपका ऐसे कि 2 की पावर 3 + 0. 26 है, 26 ये आपका बन रहा है 2 की पावर 3 की पावर 3 -1. देन हम बात करें 64 की, तो 64 जो है वो है आपका 4 की पावर 4 +0 एंड 126 है ये बन रहा है 5 की पावर 5 +1. ठीक है, तो ये इस तरीके से बनता जा रहा है आपका. ठीक, तो जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो आएगा आपका 6 की पावर 6 होगा 6 की पावर 6 +0. ठीक है, ठीक. सो ये हो गया 6 की पावर 6 6 की पावर 6 क्यों, ये 3 होगा यार, मैं 3 होगा भैया, मैं गलत कर रहा था. हाँ 3, तो 6 की पावर 3 दैट विल बी द 216. अब 216 को 225 में ऐड करना है, दिस विल गिव्स 441. ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52. यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो आएगा सी. ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 जे होगा, दैट इज ऑप्शन बी होगा 53 का करेक्ट आंसर क्वेश्चन का. ठीक है, 53 के बाद हम बात करते हैं 54 की. इन द कोड लैंग्वेज द लेटर आर अरेंज्ड इन अ रिवर्स ऑर्डर. ईच वॉवेल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स पोजीशन नंबर इन अ अल्फ़ाबेट. इफ अ बलून इज रिटर्न एज दिस द मंडे आपको रिटर्न लिखना है. ठीक है, तो जब आप मंडे लिखेंगे, मंडे आपका आएगा ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है, 54 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए. नाउ कमिंग टू द 55. अ मैन फेसिंग ईस्ट टर्न्स 135 clockwise and then 90 degree anti-clockwise. Which direction is he facing now? So he is facing now in southeast direction. Option B is the correct answer. A man said, "This girl is a daughter of my father's only son's wife." How is the girl related to him? This is related with the daughter. ठीक है, तो यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Q is greater than T. ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 58. राम वॉकिंग टू द स्कूल. ठीक है, reduces speed to 4/5 of the actual speed and reach 15 minutes late. Find the actual time of the ram. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 60 मिनट्स का. ठीक है, स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट प्लान्स टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स. कंक्लूजन में क्या है कि द प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉल, ये करेक्ट है. डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विल स्टॉप, नो ऐसा कोई नहीं है. तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 59. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60. सम बुक्स आर फिक्शन, ऑल फिक्शन बुक्स आर पॉपुलर. तो कंक्लूजन में क्या है यहाँ पर कि सम बुक्स आर पॉपुलर, ऑल पॉपुलर थिंग्स आर फिक्शन. नो, ये गलत होगा, ये करेक्ट है. दैट इज
एक फॉलो कर रहा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, सिटीज हैं एंड रिस्पेक्टिव कंट्रीज को मैच कौन सा है करेक्टली बताना है। माराशियाबो, तो ये आपका कहाँ पर है, इनकरेक्टली मैच है, ये वेनेजुएला में है, ठीक है, दिस इज इन द वेनेजुएला, ठीक है, ना कि यूक्रेन में, तो ये गलत हो गया। तबरीज, तबरीज जो है वो ये भी आपका वेनेजुएला के अंदर ही है, ठीक है, ईरान, सॉरी, क्या करूँ, देखो, वो आपको करेक्ट बताना है ना, तबरीज जो है ये ईरान में है, मे बी, सॉरी, ये तबरीज ईरान में है, क्या कह रहा हूँ मैं, ईरान के अंदर है, ना कि वेनेजुएला में है, ये भी गलत है। नूक जो है वो आपका ग्रीनलैंड के अंदर, ये करेक्ट है आपका। डोनस्टेक ये आपका यूक्रेन के अंदर है, तो दो पेयर करेक्ट हैं, ओनली टू पेयर आर करेक्ट, ऑप्शन बी। 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62। सो 62 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इन इंडिया। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है एंड थर्ड करेक्ट है, ये तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, दिस इज रिलेटेड विद द सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टेच्यू ऑफ ऑनेसिस, दिस इज आदि शंकराचार्य, ये भी करेक्ट है। और स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, रामानुजाचार्य, दैट इज ऑप्शन 3। तो 1 2 3 आपका रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट आर इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिलीज बाय द यूनेस्को, ठीक है। तो ये सारे प्लेसेस जो हैं वो आपके यूनेस्को के साइट में आते हैं, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 64। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 65, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पर आपकी पहला स्टेटमेंट क्या है, तिलका माझी मोबालाइज द पहाड़िया ट्राइब टू विच ही बिलोंग्ड एंड रेडेड द कंपनी ट्रेजरी, ये करेक्ट है आपका। सिंधु एंड कन्हू मुर्मू फ्रॉम द संथाल कम्युनिटी लीड्स द संथाल इन द हूल रिवेलियन, ये भी करेक्ट है। नलाती मेम ऑफ द टी गार्डन कम्युनिटी इज रिस्ट्रिक्ट ओनली अपोज, अपोज नहीं किया था यहाँ पर, सपोर्ट किया था, आई थिंक सपोर्ट महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट, तो ये गलत होगा। 1 एंड 2 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66, with reference to the Indian freedom struggle consider the following events। so इनको आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजी पे लगाना है। पूना एक्ट, सॉरी, पूना पैक्ट, ये सितंबर 1932 में होता है। लॉर्ड इरविन डिक्लेरेशन, ये आता है अक्टूबर 1929 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सितंबर टू दिसंबर 1931 में होता है। तो इन सबको जब आप अरेंज करेंगे 2 3 1 आएगा, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 में आपसे है, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स इज रिलेटेड विद द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। अन्नामलाई हिल्स आर साउथर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, नहीं, हाँ, साउथर्न पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और महादेव हिल्स आर रिलेटेड विद द पार्ट ऑफ द सतपुड़ा रेंज, और विंध्या आर द पैरेलल टू द नर्मदा रेंज, ठीक है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 नहीं, 3 4 1 2 है ना, ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच टू रीजन्स, सो अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स, ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, तो कोलेरू लेक जो है वो कहाँ पर है, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है, एपी के अंदर है, तमिलनाडु में नहीं है, ये गलत है। तवा रिजर्वायर, दिस इज इन द मध्य प्रदेश, ये करेक्ट है आपका। और नंजारायण बर्ड सेंचुरी, ये आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आपका कहाँ पर है, दिस इज इन द तमिलनाडु।
तो ये गलत है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है, ये करेक्ट है। 2 पेयर्स करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 71। कोपन क्लाइमेट टाइप इज डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फीचर्स दिए गए हैं ये दिए गए हैं एफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियाज नेशनल वाटरवे आर करेक्ट। ठीक है, सो पहला क्या है, नेशनल वाटरवे 2 इज फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र टू दुबरी टू सादिया इन असम ओवर 891 किलोमीटर, ये करेक्ट है। वाटरवे 3 जो है ईस्ट कोस्ट में है, ये भी करेक्ट है आपका। और वाटरवे 97 दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वन। और 111 वाटरवे ये गलत है आपका। ये सुंदरवन रीजन के अंदर नहीं है। दिस रिफर्स टू द आई थिंक ये जौरी रिवर एक पड़ती है, ठीक है, ना कि यहाँ पर। और सुंदरवन से रिलेटेड जो आपकी वाटरवे है दिस इज आई थिंक 97 के अराउंड है समथिंग। नहीं, प्राइमरी हाँ 97 में ही आती है जो ऊपर लिखी हुई है मेरी। ठीक है, ये गलत है। 1 2 3 करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, अकॉर्डिंग टू द कलहन राजतरंगिनी आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द डायनेस्टीज इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन्स। सो इनको आपको अरेंज करना है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, गोंदना डायनेस्टी ये बहुत पहले थी, अराउंड देखिए करकोटा डायनेस्टी की बात करें तो 7th सेंचुरी के अराउंड में थी। लोहारा डायनेस्टी जो है दिस इज इन 11th सेंचुरी, ठीक है। और उत्पाल डायनेस्टी दिस इज ऑन 9th सेंचुरी आई थिंक। तो इसके में थोड़ा सा मुझे ध्यान है नहीं है, बट दिस वॉज इन सबसे पहले हुआ करती थी। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद मेरे ख्याल से 13 होना चाहिए, 1324 नहीं सॉरी 1324 है ना। ऑप्शन डी बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74 बाहू फोर्ट इन जम्मू। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं आपकी करेक्ट हैं। तो तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75। विच कश्मीरी आर्ट फॉर्म इज डिस्क्राइब्ड बाय दीज लाइन्स। इन लाइन्स के द्वारा जो है वो बांध पत्थर जो है वो आर्ट फॉर्म को हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं ये सारी लाइन्स के अंदर। ठीक है, मुगल गार्डन्स इन कश्मीर, कौन सी चीज़ें करेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और द सेकेंड वन करेक्ट है। थर्ड यहाँ पर रॉन्ग है, तो 1 and 2 दैट इज ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर आर करेक्ट। So, Jammu state is situated in the series of uneven ridges of the low height of the Shivalik hills. ये करेक्ट है। सेकंड है कि द सराउंड ऑफ द लद्दाख रेंज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट वाइल द त्रिकुटा रेंज बॉर्डर इन द नॉर्थ वेस्ट, ये गलत है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर जो त्रिकुटा रेंज की जब बात कर रहे हैं, त्रिकुटा रेंज आपकी बेसिकली जो वैष्णो देवी टेम्पल है, वैष्णो देवी टेम्पल, ये त्रिकुटा रेंज पर आपको देखने को मिलेगा, ना कि लद्दाख से संबंधित इसका कोई है। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। नाउ लास्ट के 3 क्वेश्चन है, उन्हें देख लेते हैं फटाफट। दचिगम नेशनल पार्क ये किस माउंटेन रेंज में है। सो दिस इज इन द जबरवान रेंज के अंदर आपको लोकेटेड है। Census plan in J&K earlier in 2026 is aimed at the conservation of which species? That is the Marcohar. That is option A यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Which of the following rivers are tributaries of the river Chenab? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तवी रिवर और दूसरी होगा नीरू रिवर। ठीक है, ये दो रहेंगी 2 and 4। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज द पेपर ऑफ द JKSSB।
यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 19 अप्रैल 2026 में, ठीक है। इसके आंसर्स को हमने यहाँ पर बेसिकली डिस्कस किया है, ठीक। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।